उस रात मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वो मुझे पहले से जानती थी। उस रात जंगल के बीचों बीच जब आखिरी बस भी जा चुकी थी, किसी ने पहली बार उसकी आवाज सुनी, मुझे घर जाना है। कौन है? लेकिन वहाँ कोई घर नहीं था, बस एक टूटा हुआ मंदिर और उसके पीछे खड़ा वो पेड़ जिसकी हर टहनी पर जैसे किसी की उंगलियां लटक रही थी। और जब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की अब लड़की नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर खून था। अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। आदित्य एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर था। शहर की भीड़ से दूर वो अक्सर ऐसे अनजाने रहस्यमय जगहों की तलाश में रहता था जहां कहानियां छिपी होती हैं। इस बार उसे मिला था एक अजीब सा असाइनमेंट। एक छोटे से गांव कैलाशपुर के पास जंगल में स्थित एक पुराना मंदिर। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां कोई है, कुछ कहते हैं वहां कुछ था जो अब भी है। आदित्य को ये सब बकवास लगा, लेकिन पैसे अच्छे थे और कंटेंट वायरल हो सकता था। जब वो गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। गांव छोटा था और अजीब तरह से चुप। लोग उससे आंखें चुरा रहे थे, जैसे वो कोई सवाल लेकर आया हो जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। भाई साहब, मंदिर का रास्ता? आदित्य ने एक बूढ़े से पूछा। बूढ़ा कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, रात होने से पहले वापस आ जाना। क्यों? बूढ़े की आंखों में डर था। वो पिशाचिनी है। आदित्य हंस पड़ा। अंकल 2026 चल रहा है। लेकिन बूढ़ा नहीं हंसा। जंगल का रास्ता लंबा था। पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी डरती हुई लग रही थी। हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज और बीच बीच में जैसे कोई पीछे चल रहा हो। आदित्य बार बार पीछे मुड़कर देखता, कोई नहीं। जब वो मंदिर पहुंचा, वो टूटा हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे, जैसे आग लगी हो कभी। मंदिर के अंदर एक टूटी मूर्ति और उसके सामने कुछ सूखे खून के निशान। इंटरेस्टिंग। उसने कैमरा ऑन किया। ये जगह डेफिनेटली कुछ तो छुपा रही है। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुंध बनने लगी। और फिर उसे आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती हुई, तुम आ गए। आदित्य ठिठक गया। कौन? कोई जवाब नहीं। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी। कुछ नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग में जब उसने बाद में देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। आदित्य को पहली बार डर लगा, लेकिन वो रुका, क्योंकि जिज्ञासा डर से बड़ी थी। मंदिर के पीछे वो बड़ा पेड़ था। उसी के नीचे कुछ पड़ा हुआ था, एक पुरानी डायरी। उसने खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी उससे मिल चुके हो। डायरी एक लड़की की थी, नाम आर्या। उसने लिखा था, यहाँ एक पिशाचिनी है जो इंसान की शक्ल ले लेती है। वो पहले मदद मांगती है, फिर तुम्हारी आंखों में देखती है और फिर तुम उसके हो जाते हो। आदित्य मुस्कुराया। नाइस स्टोरी। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वो लड़की अब उसके पीछे खड़ी थी। मुझे घर जाना है, उसने कहा। आदित्य ने कैमरा उसकी तरफ किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की की आंखें खाली थीं। तुम मुझे छोड़ोगे ना? कुछ अजीब था। उसकी आवाज़ जैसे दो लोगों की हो। आदित्य उसे गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसने पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। तुम्हें याद नहीं? आदित्य रुक गया। क्या? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। तुमने ही तो मुझे यहाँ छोड़ा था। तुमने ही तो मुझे यहाँ छोड़ा था। फ्लैश। एक याद। वो यहाँ पहले भी आया था, 1 साल पहले। उसके साथ एक लड़की थी, आर्या। उन्होंने साथ में वीडियो शूट किया था।
लेकिन वो वापस अकेला लौटा था। नहीं, ये झूठ है, आदित्य बड़बड़ाया। लड़की हंसी। इस बार उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। तुम मुझे भूल गए। जंगल अचानक बदल गया। पेड़ जैसे करीब आने लगे। हवा भारी हो गई। आदित्य भागने लगा, लेकिन रास्ता वहीं का वहीं, एक ही जगह, बार-बार। फिर वही जगह? हर बार उसके सामने। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों छोड़ा मुझे? तुम छुप नहीं सकते। मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे कभी यहीं नहीं भूल छोड़ पाओगे। गए। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम्हारा नाम? भयानक, गूंजती हुई। आदित्य चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यादें लौट रही थी। उस दिन आर्या ने कुछ देखा था, कुछ जो कैमरे में नहीं आया। क्या और है? वो डर गई थी। वो भागना चाहती थी, लेकिन आदित्य उसे रोकना चाहता था। ये वायरल होगा। अब सच्चाई सामने थी। वो लड़की आर्या नहीं थी, वो कुछ और थी। पिशाचिनी, जो यादों से खेलती थी, जो इंसान के अपराध बोध को जिंदा रखती थी और फिर उसे खा जाती थी। तुमने उसे मारा, वो फुसफुसाई। नहीं, आदित्य रो पड़ा। मैं तुम्हें कहीं नहीं तुमने जाने उसे दूंगी। अकेला छोड़ा और तुम फिर छुप नहीं सकते। वो उसके बिल्कुल पास आ गई। तुम कभी उसकी नहीं भूल आंखें पाओगे। गहरी अंधेरी खाई जैसी। अब तुम भी यहीं रहोगे। उसने आदित्य का चेहरा पकड़ लिया और जैसे ही उनकी आंखें मिली, आदित्य चीख उठा, क्योंकि अब वो सब कुछ देख रहा था। हर वो मैंने इंसान दुर्ग जो यहाँ आया था, हर वो चीख, हर वो मौत, और अब कुछ वो नहीं भी किया उस दुर्ग। कहानी का मुझे- हिस्सा था। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के घर पास जाना है। एक कैमरा पाया। मुझे उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। आदित्य अकेला खड़ा था घर जाना है। और कैमरे में वो कह रहा था, और सबसे डरावनी बात, अगर कोई ये देख रहा है तो यहाँ मत आना। फिर अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। वो मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वो आदित्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी। मुझे घर जाना है। वीडियो बंद। आज भी कैलाशपुर के जंगल में रात को कोई मदद मांगता है, और अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया तो शायद आप भी वापस नहीं आएंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और सबसे याद डरावनी रखिए, बात, कुछ जगहें मैं तुम्हें सिर्फ कहीं नहीं जाने देखने के दूंगी। लिए नहीं होती, वो आपको देखती हैं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम छुप नहीं सकते। तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुमने उसे अकेला छोड़ा।